जय श्री राम, जय हिंद। तो हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आज इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। अगर ये क्लासेस आपने मिस कर दी तो मतलब आपका वनडे एग्जामिनेशन यूपीएससी एमपीपीएससी में से 101% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आज हमारी सीरीज पूरी मैराथन सीरीज होगी, जिसमें से आपको एक शॉट में आपको पूरी की पूरी रिवर्स जितने अपने इंडिया में रिवर्स हैं, टोटल रिवर्स जितनी भी हैं, हिमालयाज रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स, आर टोटल रिवर्स आपको इसी एक वीडियो में मिलेगी। तो आप सबके पास बिल्कुल पेशेंस के साथ ये वीडियो पूरी देखनी है। हो सकता है ये वीडियो 1-2 घंटे की हो जाए, लॉन्ग हो जाए, बट आपको पेशेंस होके इस वीडियो को आराम से देखना है, ठीक है। और लगातार देखते चलना है और कॉपी पेन लेके मैप लेके आपको फिलअप करते रहना। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारी रिवर्स होती हैं उसमें क्या कौन कौन से टाइप्स के ड्रेनेज सिस्टम्स होते हैं, कौन कौन से सेक्शंस होता है, वो पूरा सबसे पहले देखेंगे। कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम जिसे अनुवर्ती अपवाह तंत्र कहते हैं। ये रिवर क्या होते हैं? जनरली डायरेक्शन ऑफ द स्लोप, ये डायरेक्शन ऑफ स्लोप में ये पूरी रिवर बहती है। देखिए पेनिनसुलर रिवर ज़्यादातर हमारे इंडिया में जो है, जैसे कि गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, वेस्टर्न घाट के जो हो गई, ठीक है। इसके साथ साथ जो बे ऑफ बंगाल में जाती है, ये कौन सी रिवर कहलाती है? यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट रिवर, जो अपनी क्या करती है, डायरेक्शन ऑफ स्लोप में ये जनरल बहते, जिधर स्लोप होगा उधर ये डायरेक्शन में बहेंगे। फिर दूसरी होती है सबसेक्वेंट रिवर्स ड्रेनेज सिस्टम में। प्रति अपवाह तंत्र में कौन सी आती है? ऐसी रिवर होती हैं जो कि ये ओरिजिनल स्ट्रीम से होकर ये कॉन्स्टिट्यूट अनुवर्ती नदी तक ही जाती है, ठीक है। इसका पाथ जो होता है वो आपके अपवर्तन या फिर इरोजनल की प्रोसेस के कारण होता है। उसके साथ साथ इसमें जो बिल्ट अप नॉन रेजिस्टेंट रॉक होते हैं और जो मैन ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है इसके उसमें बहती हैं, ठीक है। ये परिवर्ती धारा की कहलाती हैं। जैसे रिवर आशान इज द सबक्वेंट स्ट्रीम, जैसे कि आपकी रिवर आपकी यमुना हो गई, ये भी क्या है आपकी इसमें आते हैं। फिर आता है ऑफ सेकेंड ड्रेनेज सिस्टम में प्रति अनुवर्ती अपवाह तंत्र। इसमें मुख्य अनुवर्ती नदी होती है, जैसे कि रिवर फ्लो क्या होती है, अपोजिशन ऑफ द मैन कॉन्सिक्वेंट। जो मैन रिवर्स होती है, जैसे ये मैन रिवर इधर से आएगी तो इसके जस्ट ये अपोजिट में ऐसे होकर ये ऐसे करके ये जुड़ेगी, ये कहलाती है आपकी। डायग्राम हमारे पास है, मैं आपको उसमें दिखा दूंगा तो उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप डेफिनेशन देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि इसमें ट्रिब्यूटरीज, अब जितनी भी गंगा की ट्रिब्यूटरीज है नॉर्थ वर्ड में फ्लो होती है ना, शिवालिक रेंजेस हो गई, ये सब किसकी हो गई? आपकी प्रत्यनुवर्ती अपवाह तंत्र की। फिर आती है रिसेक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें नवानुवर्ती अपवाह तंत्र आता है, जो कि आपके डायरेक्शन ऑफ द मैंस कॉन्सिक्वेंट रिवर कहलाती है, जो कि ओरिजिनेटेड मट लेटर स्टेज में ही आपके ओरिजिनेट होती है। जैसे ये देखिए, ये आपका डायग्राम है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपकी ये मैन रिवर्स यहाँ से ये आती हुई, ये आप देख रही है कॉन्सिक्वेंट रिवर, आप देख सकते हैं कि ये ऐसे आ रही है, ठीक है। फिर सब सब कॉन्सिक्वेंट रिवर ये आपकी ये बहते हुए इससे जुड़ गई, ये सब, ठीक है। फिर इसके साथ साथ ये देखिए इसकी जस्ट फ्लो के अपोजिट में ये आपकी कौन सी होगी? ऑब्सोक्वेंट। फिर ये होती है आपकी रिसेक्वेंट, ठीक। इस तरह आपकी ये रिवर्स के पूरा डायग्राम हो गया और इसके ट्रिब्यूटरीज हो गए। अब देखते हैं आगे। हाँ, अब देखते हैं इस सेकंड ड्रेनेज सिस्टम में अक्रमवर्ती विवाह तंत्र में कौन कौन सी ये रिवर्स कौन सी कैटेगरीज की होती है? ये डू नॉट फ्लो ऑफ द नॉर्मल स्लोप ऑफ द लैंड, मतलब ये भूमि के सामान्य ढलान का अनुसरण नहीं करती। जैसे भूमि आपकी जैसे ढलान इधर है तो ये इसका अनुसरण, ये हो सकता है अपोजिट में बह जाए या फिर ऐसे ऐसे करके बह जाए, ये इस तरह बोलती है, ठीक है। रिवर नाइदर फ्लो फॉलोइंग रीजन स्लोप्स, क्षेत्रीय ढलान में, नॉर दे एडजस्ट द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। वो कौन सी कहलाती है? आपकी इनसेक्वेंट। ये देख सकते हैं आप, ये मैन स्ट्रीम हो गई और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, ठीक है। ये ड्रेनेज सिस्टम, जैसे आप देखे होंगे कि आपका जो पेड़ होते हैं उसके जो झाड़ होते हैं, ठीक है, ये इस तरह के होते हैं, इस तरह ऐसे बहती हुई ऐसे बहती हुई, ये इस तरह पूरा स्लाइड स्ट्रक्चर इसका रहता है पूरा, ठीक है। तो ये कौन सी कहलाती है? डेंड्रिटिक ड्रेनेज सिस्टम। फिर दूसरी आपकी कौन होती है? रेक्टेंगुलर, जो कि रेक्टेंगुलर शेप आपको बनाती है, ये देख सकते हैं आप, ये जा रही है, ये बहते हुए कुछ ऐसे चली गई, फिर ऐसे चलेगी, फिर ऐसे चली गई। ये आपका कौन से किस टाइप का दिखेगा? जैसे आपका रेक्टेंगुलर होगा। फिर आपका तीसरी होती है आपकी कौन सी? ट्रेलिस। ट्रेलिस में कौन सी आप देख सकते हैं? रिज ऑफ रेजिस्टेंस, ये देख देख सकते हैं आप, ये ट्रेलिस का है डायग्राम। इससे डायरेक्ट पूछता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके हैं नहीं, जो कि ये डायरेक्ट यूपीएससी में पूछता है, वनडे के लिए ये डायरेक्ट नहीं पूछता।
फिर भी आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए कौन कौन से ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। फिर ये आपका आता है रेडियल ड्रेनेज सिस्टम। रेडियल ड्रेनेज सिस्टम में एक सेंट्रल पार्ट होगा, जैसे कि आपके देख सकते हैं अमरकंटक। अमरकंटक में जाएंगे तो अमरकंटक से कहते हैं 7.5 नदियां निकलती है। कितनी नदियां? 7.5 नदियां निकलती है ना। हाँ, तो अमरकंटक से 7.5 नदियां जो आपकी वैसे निकलती है, पर मैन रिवर्स देखते हैं तो यहाँ से क्या निकलती है, इधर बैक की क्या आ जाती है आपकी, नर्मदा आ जाती है। इधर आपकी ऊपर साइड चली जाती है सोन नदी, इधर आपकी साइड से जाती है महानदी, फिर उसके साथ साथ और छोटी छोटी नदियां हैं बहुत सारी, ठीक है। तो इस तरह सेंट्रल अपलिफ्ट या फिर रेडियल ड्रेनेज सिस्टम इसी को कहते हैं, है ना। फिर आप देखेंगे स्ट्रीम कोर्सेज एस्टेब्लिश ऑफ द फ्लैट लाइंग यंगर रॉक्स के अंदर कौन कौन सी आती हैं, ठीक है। ये यंगर रॉक्स इरोडेड हो गया, ये आपका, ये देख सकते हैं कि ये जैसे चट्टाने, चट्टानों के अंदर भी कुछ नदियां आपकी बहते रहते, ठीक। फिर वाटर गैप थ्रू द रेजिस्टेंस रीजेस इन द रीजन्स विद द antecedent drainage where the river courses was established over the pre-existing erosion surfaces। ये देख सकते हैं जैसे कि आपकी बहुत सारी ये चट्टानें हैं ना, चट्टानों के बीच बीच अपने आप ये वाटर का गैप बना लेते, ये ऐसे जिधर गैप इनको मिलता जाता है वो उधर साइड वो नदी अपना गैप बना के वो फ्लो होती रहती है, ठीक है। जो वाटर के बीच का गैप होता है उसी के बीच से ये अपना गैप बना के फ्लो होती रहती है, ठीक। फिर सुपर इम्पोज एक्सट्रीम में देख सकते हैं आपकी सुपर इम्पोज एक्सट्रीम क्या कहलाती है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी नदियां होती है, सबसे पहले ये देखेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ द ऑक्यूर्ड बिफोर स्ट्रीम वाज प्रेजेंटेड। इसमें डेंड्रिक स्ट्रीम डेवलपमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल बेड्स, ये देखिए ये पूरा हॉरिजॉन्टल बेड से आपका होता है, ठीक। ये आपका ये हॉरिजॉन्टल बेड्स आपका ये है, अनकंफर्टेबिलिटी वाला नीचे वाला कहलाता है, फोल्डेड बेड आपका सबसे और नीचे होता है, ठीक। फिर ये कहता है मोस्ट हॉरिजॉन्टल बेड्स स्क्रिप्ट अवे फ्रॉम द ओरिजिन्स, कि अभी कुछ दूर में ये बनता है। इसके साथ साथ इसमें एक जॉर्ज होता है, वाटर गैप कट स्ट्रीमिंग कटिंग डाउन द थ्रू रेजिस्टेंट बेड ऑफ द बरेड, ये देखिए ये ऑटोमेटिक जॉर्ज बनाते हुए चली जाती है नदी, ठीक है। फिर सेंट्रीपिटल क्या क्या कहलाती है कि सेंट्रीपिटल वो होते हैं जहां पास ये मान लीजिए चारों तरफ से नदियां बहते हुए यहीं पास आते हैं, वो कौन सा कहलाता है आपका सेंट्रीपिटल पार्ट, ठीक है। ये आपका सेंट्रीपिटल का है डायग्राम, ये मान लीजिए बीच में वो है और सारी नदियां बह के यहीं पास आ रही है, वो क्या कहलाएगी आपकी सेंट्रीपिटल। फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम में कौन सा होता है, एंटीसीडेंट एंड इन, ये कौन से पूर्ववर्ती या प्रत्यनुवर्ती अपवाह तंत्र। ये दीज आर एक्सट्रीम ओरिजिनेटेड बिफोर द अपलिफ्टेड, यानी उत्थान के कारण होता है जो लैंड सरफेस की भूमि सतह में आपके देख सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें कौन कौन सी नदियां आती हैं, ये देख सकते हैं कि इंडस हो गई, गंगा हो गई, सतलज हो गई, ये किसके पार्ट है आपके एंटीसीडेंट के हैं, ठीक है। फिर सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम में कौन कौन से आते हैं, पूर्व रूपी अपवाह तंत्र में ये स्ट्रीम होती है ज्यादातर फ्लो ऑन द डिफरेंट लैंड, ये डिफरेंट लैंड शेप में होती है। इसके साथ साथ अंडरलाइड ऑफ द स्ट्रेटा हाउएवर करंटली दे फ्लो अक्रॉस द डिफरेंट कोर्सेज, मतलब अलग अलग कोर्स, जैसे दामोदर हो गई, चंबल हो गई, बनास हो गई, ये सब किसके पार्ट है आपके सुपर इम्पोज के। फिर ड्रेनेज पैटर्न देख सकते हैं, प्रवाह प्रतिरूप कौन कौन से हैं ड्रेनेज पैटर्न में आप देखेंगे। सबसे पहले डेंड्रिट ड्रेनेज पैटर्न, ये आपका प्रवाह प्रतिरूप है जो कि ट्री ब्रांचेस, जैसे कि मैंने आपको बताया जैसे पेड़ की आपकी ब्रांचेस होती है ना, ये जैसे पेड़ की ये पूरी तरह से ब्रांचेस फैली हुई होती है इस तरह से, इस तरह ये जैसे कि आपका ट्री की पूरी ब्रांचेस फैली होती है उसी तरह ये पूरा दिखता है। कौन सा का आपका, इसे कहते भी हिंदी में वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, ठीक। इसमें इंडस हो गई, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई। फिर तहसील जली जाली नुमा, जो जैसे जाली होती है उस तरह के होते हैं, जैसे बगीचे की जाली हो गई, इट लुक्स लाइक द कॉमन गार्डन, थोड़े से बगीचे की जाली के जैसे, ठीक। इसमें द ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम जॉइनिंग मैन रिवर्स ऑलमोस्ट द राइट एंगल्स, मतलब ये आपका मान लीजिए वो जा रही है राइट एंगल से, आपका राइट एंगल से बिल्कुल वो बना दिए कि आपके ज्वाइन करती है मेन रिवर में, उसे क्या कहलाते हैं ट्रेस जाली रिवर, जैसे सी इन फ्रांस, जैसे सी नदी आप फ्रांस में देखेंगे वहां पास आप देखते हैं। फिर रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम जो आपका आयताकार जो कहलाते हैं, ये फॉर्म ट्रिब्यूटरी ऑफ द मेन रिवर एट द स्टीप एंगल्स, खड़े कोण के आकार से ये पूरी तरह से जुड़ती है, वंश वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें जैसे चंबल हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, ये सब जैसे कि आप देखते हैं यहाँ से ये गंगा नदी ऐसे बहते हुए जाती है और इधर से आपकी चंबल नदी ऐसे ऐसे करके ये ज्वाइंट होती है, ठीक है। इसी तरह आपकी केन बेतवा भी ऐसे ज्वाइंट होती है, ठीक।
अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा रिवर उसमें, तो आप देख सकते हैं। फिर रेडियल वाला कौन सा है आपका? रेडियल जो है आपका, उसमें देख सकते हैं बाहर की ओर प्रभावित होने वाली नदियां सेंट्रल एलिवेटेड पॉइंट के थ्रू आपकी होती हैं एक केंद्रीय ऊंचे बिंदु से। ठीक, फिर इसके साथ साथ अपलैंड एरिया ऊपरी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं ज़्यादातर। साउथ वेस्ट ऑफ द रांची सिटी डेवलप न्यूमरस स्ट्रीम एंड साउथ कोयल एंड सुबर्णरेखा एंड कांची एंड कारो रिवर्स, ये सब किसके पार्ट है आपके? इसके। फिर सेंट्रीपिटल रिवर्स में कौन कौन से आते हैं? जैसे आप चंबल की बेसिन देख सकते हैं, ये इसमें आप पा सकते हैं। फिर एनुअल सर्कुलर ड्रेनेज सिस्टम में कौन कौन से आते हैं? सोनापेट डोम आप उत्तराखंड में ये आप ज़्यादातर पा सकते हैं। फिर पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम में कौन से आते हैं आपकी नदियाँ? ये मैन इंपॉर्टेंट अरेबियन सी में, जैसे सेवरल रिवर इमर्जिंग वेस्टर्न घाट फ्लोइंग इनटू द अरेबियन, जैसे ये वेस्टर्न घाट है इधर साइड और इधर साइड पूरा अरेबियन से यहाँ पास सब बहते हुए ऐसे 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 आते हैं। ये कौन सा होता है आपका? पैरेलल। ठीक, फिर बाडेडी यानी कंठ की अपवाह प्रतिरूप में कौन कौन सी नदी आती है? अरुण रिवर इन नेपाल में जो है आपकी अरुण रिवर वहाँ पास से होती है। फिर पिन्नेट आप ड्रेनेज सिस्टम में परनुमा अपवाह प्रतिरूप में कौन सी नदी आती है? जैसे लीफ लाइक, पत्ते की सिराओं जैसा, जैसे पत्ते की सिराएं होती हैं विंग्स ऑफ द लीफ, उसके जैसे ये पूरा इसका डायग्राम वो बनता है। दूर से देखेंगे तो अब ऐसा लगेगा जैसे कि ड्रेनेज नेटवर्क अपर सोन एंड द नर्मदा रिवर, जो आपकी नर्मदा और सोन रिवर उस तरह आपको देख सकते हैं। ये देखिए रेडिकल ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता है, एक यहाँ से सब ये नदियाँ ये ऐसे ऐसे निकलती है, रेडिकल कहलाता है आपका, है ना। फ्रेलिस ड्रेनेज सिस्टम आप देख सकते हैं कैसा होता है। सेंट्रीपिटल में क्या होता है, सारो नदी एक बीच में लेक होगा, उसमें सबकी सब नदी आके मिलती है। इडेंडेट होगा आपका, ये देखिए जैसे पेड़ का स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे उसके रूट होती है उस तरह। फिर ये रेक्टेंगुलर में देख सकते हैं, बिल्कुल रेक्टेंगुलर के आकार से ये नदियाँ घूम के आपकी आती हैं। ठीक, फिर ड्रेनेज सिस्टम भारत में अपवाद ग्रंथ कौन कौन से, ये मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल में अभी बता दिया है। टाइप्स ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम, ये रेसिक्वेंट हो गया, ऑब्सक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट हो गया आपका, ये है ना, ये भी, तो ये आप देख सकते हैं ना। फिर बिफोर ब्लफ लाइन हो गया, फ्लड प्लेन हो गया, ओरिजिनल ग्रेटेड सेक्शन ऑफ द क्रिक पॉइंट, रिवर्स टेरेस हो गया, ट्रिब्यूटरीज हो गई। कुछ ट्रिब्यूटरीज कैसे कहते हैं, एक मतलब एक मेन नदी हो गया, फिर जैसे ये गंगा, उसमें जुड़ने वाली नदी हो गई, चंबल हो गया, केन हो गया, बेतवा हो गया, सोन हो गया, यमुना हो गया, ये सब क्या होती है, किसी मेन रिवर की जो सहायक नदी होती है उसे कहते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर। ठीक, हाँ। फिर ये अभी मैंने ये आपको सब पढ़ा दिया, ये इसकी पीडीएफ आपको हमारे पूरे, आप जाएंगे कहाँ जाएंगे आप? हमारे टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ पास आपको ये पूरा मिल जाएगा। हाँ, अभी ये डायरेक्ट पूछ सकता है, एग्जाम्पल पूछता है पेपर में कि आप एग्जाम्पल बताइए कि वृक्षाकार के कौन कौन से एग्जाम्पल है ड्रेनेज पैटर्न के, जैसे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, फिर पैरेलल के कौन कौन से एग्जाम्पल, वेस्टर्न घाट में गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और तुंगभद्रा है। और ट्रेलिस के कौन कौन से एग्जाम्पल, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये रेक्टेंगुलर के कौन से है, विंध्य, माउंटेन, चंबल, बेतवा, केन। और रेडियल के कौन से एग्जाम्पल है आपके, कारो, कांची, सुबर्णरेखा। और सेंट्रीपिटल के कौन कौन से एग्जाम्पल है आपके, रायगढ़, डेमन, लोअर चंबल। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन ड्रेनेज की क्लासिफिकेशन देखते हैं। इंडियन रिवर सिस्टम कैन बी मेजरली कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द ओरिजिन, their orientations towards sea and drainage basins, ठीक, based on the orientation toward the sea discharge of the waters। फिर इंडियन ड्रेनेज सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम एंड अरेबियन ड्रेनेज सिस्टम, मतलब दो हमारे पास देखिए, ये जैसे अपने ये भारत का मैप होगा, तो यहाँ पास आपका अरेबियन सी है और यहाँ पास आपका बे ऑफ बंगाल। ये आपकी पूरी नदियाँ जितनी भी आपकी यहीं पास, कोई इधर होके आती है तो इधर भी, इसलिए दो मैन आपके डिवाइडेड किया गया है ड्रेनेज सिस्टम को, एक बे ऑफ बंगाल और एक वो। ठीक, बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम और अरेबियन ड्रेनेज सिस्टम में थोड़ी डिफरेंस देखते हैं। इसका ओरिएंटेशन कैसा होता है, अभिविन्यास क्या, रिवर फ्लो ईस्ट, जो अपनी रिवर होती है वो ईस्ट साइड फ्लो होती है। ठीक है, द रिवर ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल में हो जाती है। और इसमें जो ड्रेनेज अरेबियन में हो गया, रिवर कहाँ फ्लो होती है, वेस्ट साइड में, कहाँ गिरती है आपकी, अरेबियन सी में। तो 77% ऑफ ड्रेनेज एरिया ऑफ द कंट्री, ओरिएंटेशन ऑफ द टुवर्ड ऑफ द 77% आपका ड्रेनेज एरिया कहाँ होती है, सबसे ज्यादा बे ऑफ बंगाल में होती है। ठीक है, और 23% आपकी कहाँ होती है, ये अरेबियन में। फिर आपको पता है मेजर मेजर रिवर के बारे में, आप देख सकते हैं कि जो मेजर रिवर में कौन कौन सी आती है, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, महानदी हो गया, गोदावरी हो गई, कृष्णा, कावेरी, गलगा, ये किसकी हैं आपकी,
बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम की। फिर नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही, ये किसकी हैं आपकी? अरेबियन ड्रेनेज सिस्टम की। ठीक है, इसमें डिस्चार्ज सफिशिएंट 90% ऑफ वाटर ड्रेन इनटू द 90% ऑफ वाटर आपके कहाँ होता है? पूरे बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज। और आपके 10% आपके कहाँ होते हैं? अरेबियन सी में। ठीक, फिर वेस्ट ऑफ द उद्गम कहाँ है? इसके उद्गम के आधार पर हम देखते हैं। उद्गम के आधार पर हम देखेंगे तो हमारे इसको डिवाइड किया गया है, एक हिमालयन रिवर और एक आपका पेनिसुलर रिवर्स। ठीक है, तो हिमालयन रिवर्स में आपके हिमालयन नदी तंत्र के रूप में कहा जाता है, और पेनिसुलर रिवर जो होता है नॉन पेनिसुलर रिवर्स कहलाती है। यह प्रायद्वीपीय नदी तंत्र मौसमी गैर बारहमासी नदी कहता है। ये बारहमासी नदी कहलाती है। ठीक जी, हिमालय है बारहमासी, मतलब वो हमेशा फ्लो होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पास ग्लेशियर है ऊपर, तो ग्लेशियर से है कि वहां से पानी आता है हमेशा। गंगा, यमुना ये सब देखेंगे तो अब बारहमासी नदी कहलाती है। और नीचे वाली जैसी नदी देखेंगे, कावेरी, ये सब जितनी भी पेनिसुलर नदी होती हैं वो क्या होती हैं? गैर मौसमी नदी होती हैं। ठीक, यहाँ पास ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा उतना ही पानी रहा है। यहाँ पास बारिश में बहुत बार बाढ़ आ जाती है अचानक, और फिर कभी कभी सूख भी आधी ज्यादा जाती है नदियाँ। ठीक है, इसीलिए इसे गैर बारहमासी नदियाँ भी कहा जाता है। फिर बेस्ड ऑफ द टाइप ऑफ द ड्रेनेज, अपवाह के प्रकार के आधार पर ड्रेनेज सिस्टम इंडिया क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ड्रेनेज। रिवर दैट ड्रेन्स इनटू सीस, नदियों जो समुद्र में गिरती हैं। ठीक, जैसे हिमालय के गंगा, इंडस, पेनिसुलर रिवर में कौन कौन सी आपकी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, है ना। आपकी ये सब किसकी हैं? पेनिसुलर की। हाँ, फिर देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम है हमारे रिवर्स दैट हैव इनलैंड ड्रेनेज। Drainage basins that allowed no outflow to any of the seas, oceans, but coverage into the lakes of the swamps, as called the Indoor-Hicks Basin. बंद जल संभर या समावृत जल संभर द्रोणी इसे ही कहते हैं। आपके किसको कहते हैं? जो आपकी कहते हैं जो ड्रेनेज होती हैं जिसमें कोई भी आउटफ्लो नहीं होता है ना किसी सी और ओशन से, बट कवरेज इनटू लैक्स और सॉम में दलदली उसमें हो जाती है, उससे क्या कहते हैं? इंडोर। जैसे एग्जांपल में सांबर साल्ट लेक जो आपका इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड क्या है? कौन सी है? साल्ट लेक रिसीव वाटर फ्रॉम द 6 रिवर दैट कन्वर्ट्स, मिलती है। दे आर रिवर मांठा, रिवर रूपानगढ़, रिवर खारी, रिवर खंडेला, रिवर में मेहता, रिवर समोद, सब इसके क्या है? आपके एग्जाम्पल है। चलिए अब देखते हैं ये अपनी पूरी रिवर, ये पूरा इसमें इस मैप में आपको भारत के मैन रिवर्स दिख जाएंगे। चलिए देखते हैं सबसे ऊपर से। सबसे पहले ये देखेंगे आप, क्या देखेंगे? इंडस रिवर। ठीक है, ये फिर इंडस रिवर का पहला पार्ट था। आप देखिए ये पूरे इंडस रिवर में आते हैं। मैं आपको मैन ऊपर हिमालयस में 3 आप मैन रिवर देखेंगे। उसके बाद एक होती है आपकी इंडस रिवर, ऐसे इंडस रिवर जाएगी, फिर यहीं से आपकी उत्तर ऐसे करके ऐसे चली जाएगी, फिर यहाँ से आपकी गंगा रिवर। ठीक है, ये भी मैन ऊपर की हिमालयस में 3 ड्रेनेज सिस्टम के पूरे पार्ट देखेंगे, मैन रिवर्स देखेंगे, फिर उसके जस्ट बगल से ही आपकी आती है यमुना, जो ये यहाँ पास मिलेगी इलाहाबाद के पास। ठीक है, ये आप किसका हो जाएगा? भारत के जो हिमालयाज रिवर्स में कहलाती है। फिर हिमालयाज के नीचे आएंगे तो आप देखेंगे नर्मदा रिवर, मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं। फिर उसी के नीचे जस्ट ताप्ती देखेंगे, फिर गोदावरी देखेंगे, फिर कृष्णा देखेंगे, फिर कावेरी देखेंगे, है ना। ये सब देख सकते हैं आप, ये है गोदावरी, ये है नर्मदा, ये है कृष्णा, ये है कावेरी, ये पेरियर। ठीक है, ये महानदी है हीराकुंड, यहाँ पास वो बना है आपका। ठीक है, ये गंगा नदी, ये अब बहती, ये यमुना नदी यहाँ पास आ रही है। ये चंबल नदी अब गंगा में मिल रही है आपकी प्यारी सी। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी ये जैसे पूरा आती हुई ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे पूरा, एक एक करके आराम से। अगर इसका आपका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में सिविलियन साला में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिमालयाज रिवर सिस्टम से। किससे स्टार्ट करेंगे? हिमालयाज रिवर सिस्टम, हिमालय नदी तंत्र। इसका ओरिजिनेटेड कहाँ होता है? हिंद कुश हिमालयाज रीजन से ये इसका पूरा बनता है। ड्रेनेज सिस्टम ऑब्टेन फ्रेश वाटर से, यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर पाया जाता है क्योंकि मेल्टिंग स्नो फ्रॉम ग्लेशियर, जो हमारे हिंद नद है उससे क्या मेल्टिंग होकर ये पूरा बनता है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पास रेनफॉल और स्नोफॉल की वजह से भी यहाँ पास आप ये नदी देख सकते हैं। हिंद कुश हिमालय रीजन आल्सो रिफर्ड द वर्ल्ड ऑफ द थर्ड पोल, तीसरे ध्रुव में ये बिकॉज माउंटेन ग्लेशियर एंड स्नो फील्ड स्टोर फॉर more frozen water than anywhere else except the Arctic and Antarctic polar system.
आर्कटिक और अंटार्कटिक के बाद अगर कहीं पास भी ग्लेशियर सिस्टम इतने ज़्यादा हैं और इतने ज़्यादा आपकी स्नोफॉल्स और यहाँ पास स्नोफील्ड स्टोर हैं, तो वो आपका कौन सा आपका हिंदू कुश का रीजन कहलाता है, ठीक है, हिमालयाज का रीजन। फिर इवोल्यूशन ऑफ द हिमालयाज रिवर की कैसे कैसे इवोल्यूशन होता है, विकास कैसे हुआ हमारे हमारे नदी की, इसके लिए ओरिजिनेटेड साउथ सदर्न स्लोप ऑफ द तिब्बतीन आइलैंड, जो है आपका तिब्बती उच्चभूमि, वहां से देख सकते हैं। आफ्टर फ्लोइंग मैन हिमालय एक्सिस फ्रॉम सम लेंथ दे वेंट साउथवर्ड अलोंग द सिंथेटिकल यानी अक्ष संगी वलन कटिंग थ्रू द हिमालयाज, जैसे कि बहुत सारे हिमालयाज की श्रेणियां उनको कटिंग थ्रू के बनी है। उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे डीप गॉर्जेस हैं, ठीक है, और ये नॉर्दर्न प्लेन्स में आपकी ये पूरी बह के नदियां जाती हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन सी नदी देख सकते हैं आपकी, जैसे इंडस देख सकते हैं, जिसे सिंधु नदी भी कहते हैं, सतलज देख सकते हैं विट टुवर्ड द वेस्ट, while ब्रह्मपुत्र went southward along the synthetic accessibility along the हिमालय। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे मानसरोवर यहाँ पास देखेंगे, जो कि आप देखेंगे ये देखा जाए तो तिब्बत के पास में पाया जाता है, बोला जाता है कि जो मध्य प्रदेश के ऊपर है मानसरोवर वहीं पास है। तो यहाँ से देखते हैं दो नदियाँ, जैसे कि ये हो गई आपकी कौन सी, ये हो गई आपकी प्यारी सी सिंध नदी इंडस, और ये हो गई आपकी सतलज नदी, ठीक है, ये यहाँ से जाके मिल गई और यहीं पास से ही इवेंट होके एक इधर साइड फ्लो हो जाती है। मतलब यही बताया गया है कि एक आपकी किधर वेस्ट साइड में फ्लो हो जाती है और एक आपकी होती है साउथ वर्ड में। ये देखिए साउथ वर्ड डायरेक्शन इस साइड से फ्लो होते हुए यहाँ पास चली जाती है आपकी, ठीक है, वो कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी। फिर इसमें डीप गॉर्ज बनाती है, जैसे कि इंडस हो गया, सतलज हो गया, अलकनंदा हो गया, गंडक हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, कोसी हो गया, रिवर्स मच ओल्डर देन द हिमालयस माउंटेन। फिर फ्लोर दो द बिल्डिंग फेसेस हिमालयाज बैंक ऑफ द रिवर केप्ट इन द राउजिंग ऑफ बीड्स केप डिसेंडिंग, संस्तर का नीचे की ओर गहराई बढ़ती जाती है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, डीप गॉर्ज। हाँ, अब देखते हैं यहाँ से मैन हमारा रिवर सिस्टम मैनली तरीके से ये स्टार्ट हुआ वनडे एग्जाम वालों के लिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से पूछना स्टार्ट कर देगा कि कौन कौन से हिमालयाज में मैन रिवर तंत्र माने जाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम हिमालयाज के तीन है। सबसे पहले आपका आता है इंडस, जिसे हम कहते हैं सिंधु नदी तंत्र, दूसरा आपका आता है गंगा रिवर, तीसरा आपका आता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये मैप के आधार पर हम आपको बता देते हैं, ये पूरा आपका इंडस है, ये पूरा इंडस का है आपका प्यारा सा। फिर ये आपका गंगा नदी का रिवर तंत्र है, आप देख सकते हैं, ये बह गया, ये आपका है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इस तरह आपके ये तीन मैन आपके हैं, ठीक। सबसे पहले देखेंगे इंडस गंगा के। इंडस रिवर वन ऑफ द लार्जेस्ट बेसिन इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट बेसिन हमारे इसको क्या कहा जाता है, सिंधु वेस्टर्न हिमालय में कहा। रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ईस्ट की रिवर कहाँ से ओरिजिनेटेड होती है, ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंजेस नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत, ठीक। इंडस रिवर आल्सो नोन एज द सिंह खंबल, सिंगी खंबल कहा जाता है, लायंस माउथ शेर का मुख भी कहा जाता है, ज्वाइंस धार रिवर्स नियर इंडो चाइना बॉर्डर के पास, ठीक है, इंडो चाइना बॉर्डर के पास ये जो होते हैं इसे क्या 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 कहते हैं, सिंगी खंबन खंबान कहा जाता है। क्या इंडस रिवर्स को क्या कहा जाता है, सिंगी खंबान। इसके साथ साथ इसका लायंस माउथ यानी शेर का मुख भी कहा जाता है, क्योंकि सेम टू सेम उसी के जैसे है, जो कि कहाँ ज्वाइन होता है, धार रिवर नियर इंडो चाइना बॉर्डर के पास। रिवर इंटर इंडिया, रिवर कहाँ अपने भारत में इंटर करती है, फ्लो नॉर्थ वेस्ट बिटवीन लद्दाख जास्कर रेंजेस की। लद्दाख और जास्कर जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, लद्दाख जास्कर है ना, जास्कर लद्दाख काराकोरम, ये सब जो आपके रेंजेस बताया था उसी के इस पर होती है, ठीक। इंडियाज इंडस फ्लो थ्रू द ले, आपके जो ले है, ले कहाँ है, लद्दाख के पास, लद्दाख की क्या है कैपिटल है ले। हाँ, रिवर्स कौन कौन सी ज्वाइंट ट्रिब्यूटरीज होती है, जैसे सूख नदी हो गई, गिलगिट हो गई, गौतंग हो गई, अंजा हो गई, जास्कर हो गई, सिगार हो गई, नुब्रा हो गई, गस्टिंग हो गई, द्रास हो गई। फिर इंडियाज इंडस रिवर फ्लो पाकिस्तान इन कौन सी है, दर्दिस्तान रीजन एंड इमर्ज फ्रॉम द हिल्स नियर अटक, वेयर रिवर कबूल ज्वाइन इन द राइट बैंक, जो आपके रिवर्स कबूल है वो आपके राइट बैंक से होते हुए ज्वाइन करती है किसको, आपके इंडस रिवर को, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज ज्वाइनिंग राइट बैंक ऑफ द इंडस, राइट बैंक में कौन कौन सी ज्वाइन करती है, टोची हो गई, कुर्रम हो गई, यो हो गई, गुमाल हो गई, सांगर हो गई। ये कौन सी नदियां हैं, ये नदियां ऐसी नदियां जो आपकी ज्वाइन करती हैं किसको, राइट बैंक से आपको किसको ज्वाइन करती है, इंडस रिवर को, ठीक।
फिर सुलेमान रेंज, इसकी जो ट्रिब्यूटरी ओरिजिनेटेड कहाँ से होती है आपके सुलेमान रेंज से। ठीक है, रिवर फ्लो साउथ वर्ड्स मीट ऑफ द पंचनद। पंचनद भी जो आपकी रिवर फ्लो होती है उससे मैं आपको बताऊंगा पंचनद किसे कहते हैं, क्या कैसे कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पास एक एक करके पंचनद कौन सी होती है। पंचनद में आपका आता है पंजाब के एरिया में 5 नदी फ्लो होती है, इसीलिए पंजाब का नाम पड़ा है, क्योंकि 5 नदियों को वहाँ समूह था। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडस नदी, ये है, यहाँ है आपका मानसरोवर है। ठीक, हमारे साथ देखते जाइएगा और नदी बनाते जाते हैं। ये है आपका क्या? मानसरोवर लेक, मान सरोवर। ये कहाँ है? आपके तिब्बत। ठीक। तो यहीं से ये देखिए, ये इंडस रिवर गई है। कौन सी नदी आपकी जा रही है? ये जा रही है इंडस रिवर। सबसे पहले इंडस रिवर अच्छे से बना देते हैं अपन आपको। ठीक, जी आपकी इंडस रिवर जा रही, ठीक है। ये मैन होते 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 ये आपकी जा रही है इंडस, इंडस। ये आपकी पहुंच गई इंडस। इस तरह पहुंचते यहाँ पास क्या है? अरेबियन सी। अरेबियन सी में ये क्या हो जाती है? गिर जाती है। ठीक है, पाकिस्तान। हाँ, इंडस में सबसे पहले देखेंगे आपकी राइट साइड से कौन कौन सी नदी होती है। सबसे पहली नदी आप देखते हैं सियोक नदी। ठीक है, कलर चेंज कर लें थोड़ी सी, आप बोलें तो आपके लिए कलर कर लेते हैं येलो। येलो, येलो डर्टी फेलो। ठीक है। हाँ, तो आपकी नदी सबसे पहले कौन सी होती है? ये आपकी बन गई है ना। मैंने आपको इंडस इंडस रिवर बता दिया कि इंडस रिवर कौन सी है, कैसी है। आपको मैंने बता दिया कि इंडस रिवर। ठीक। हम्म। इंडस रिवर। इंडस रिवर के बाद आप देखेंगे साहब कौन सी नदी? इंडस रिवर के बाद आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले दिखेगी श्योक नदी। यहाँ पास आप देख सकते हैं श्योक नदी। ठीक है, शुक शुक नदी के बाद आप देखेंगे कौन सी नदी आपको दिखेगी? शुक नदी के बाद आपको दिखेगा गिलगिट। ये गिलगिट। ठीक है, ये आपकी कौन सी दिखेगी? गिलगिट नदी। ये ये आपकी गिलगिट नदी। ठीक, गिलगिट नदी भी कहाँ से आपकी होती है? गिलगिट नदी भी आपकी आती है किधर साइड से? राइट बैंक से। सबसे पहले अपन राइट बैंक का पूरा देख रहे हैं, ठीक है। ये आपकी हो गई सियोर, ये हो गई गिलगिट। फिर से देख सकते हैं कुनार, आप देख सकते हैं स्वाट, कुनार, काबुल पाकिस्तान से। काबुल इधर से आ रही है, ये भी आ रही है, कमाल आ रही है, कुनार आ रही है, जोब आ रही है। ठीक है, ये सब हो गई उधर की। मैन वो नहीं पूछा जाता, मैन आपकी पूछा जाता है जो लेफ्ट विंग से लग रही है और कौन कौन सी मैन है। ये देखिए जास्कर, लेफ्ट विंग से अपने उसमें पूछा जाएगा, टेक्स्ट से पूछ लिया जाएगा गिलगिट। ठीक है, बस दो, बाकी और नहीं पूछा जाता। ठीक, फिर ये देखते हैं जास्कर। ठीक, ये आपकी जास्कर भी यहाँ से ये ज्वाइन हो रही है। फिर आती है इधर से आपके सतलज, ब्यास। ये मैं आपको पूरा का पूरा भी अलग से मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। अब वहाँ से आराम से देख सकते हैं झेलम, चेनाब कौन कौन सी है। ठीक है, ये देखिए साइड में मान लीजिए ये आपकी नदी कौन सी जा रही है? ये आपकी नदी जा रही है इंडस। ठीक, फिर यहीं से आपकी जा रही है सतलज। ये यहाँ से आपकी ये मिल रही है सतलज। हाँ, फिर ये आएगी आपकी कौन सी? झेलम। फिर ये आएगी आपकी चेनाब। ठीक है, कौन सी आएगी? झेलम। फिर उसके नीचे से आएगी आपकी चेनाब।
चेनाब से ही मिलती है आपकी यहाँ से रावी, और इधर से आपको इधर ब्यास। इस तरह आपको जाना। ये हो गई झेलम, ये हो गया चेनाब, ये हो गया रावी, ये हो गया ब्यास, ये हो गया आपका सतलज। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, सिक्वेंस वाइज भी पूछ लेते हैं। सबसे ऊपर कौन सी है, तो सबसे ऊपर कौन सी आपकी झेलम, JCRS VS। ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ऊपर से नीचे डायरेक्ट पूछता है, नॉर्थ टू साउथ आपको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। डायरेक्ट पूछता है कि झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और आपका सतलज। ठीक है, ये आपका है पूरा पंचनद, यही से इसी कहते हैं आपके। ठीक है, यहाँ पास पंचनद के पास, यहाँ पास ये क्या होती है, सतलज से। सतलज किससे मिल जाती है आपके पाकिस्तान में, इंडस रिवर सिस्टम से। तो इतना आपको समझ में आया। इंडियस फाइनली डिस्चार्ज इनटू अरेबियन सी, कहाँ से अरेबियन सी हो जाती है, वो भी कहाँ स्टॉप, कराची के पास। ठीक, हाँ, अब देखते हैं। सिंधु रिवर का उद्गम स्थल ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंजेस नियर मानसरोवर लेक ऑफ तिब्बत 2880 किलोमीटर है, जो कि 709 किलोमीटर आपके भारत में है। टोटल लेंथ इसकी 2880 है। 2880 में से आपके कितने किलोमीटर भारत में, 709। और जो पानी है, आधा पानी पाकिस्तान को, ऊपर की 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को जाता है, नीचे की नदी का पानी आपकी किसको जाता है, भारत को। ठीक है, हाँ, फिर इसका डिस्चार्ज अरेबियन सी में होता है। इसमें कौन कौन से मेजर सिटीज आते हैं, ले आता है, हैदराबाद पाकिस्तान का आता है, और कराची आता है। हैदराबाद से आप ये ना समझिए अरे हैदराबाद तो हमारे इसमें साउथ में है, तो बट यहाँ कैसे हो जाता है, बट हैदराबाद आपके पाकिस्तान में वहाँ आता है। ठीक है, कौन कौन से मैन नदियाँ हैं, सिंधु नदी में कौन कौन से आते हैं सिटी, ये डायरेक्ट पूछता है। लेह भारत का, हैदराबाद पाकिस्तान का, कराची आपका पाकिस्तान का। फिर राइट बैंक से कौन कौन सी नदी जो होती है, सियोक नदी, हुंडा नदी, गिलगित नदी, स्वाट नदी, काबुल नदी, कुमार नदी, खुर्रम नदी, गोमाल नदी और झोम नदी। फिर आपके लेफ्ट बैंक से कौन कौन सी होती है, जास्कर नदी, सुरू नदी, पंचनद नदी। ठीक है, इस द नेम एक्यूमुलेटेड वाटर ऑफ द झेलम, जैसे झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और आपका सतलज। फिर कौन कौन से डैम हैं, कालाबाग डैम है और तरबेला डैम है। ठीक, फिर झेलम नदी तंत्र में कौन कौन से आते हैं, झेलम नदी तंत्र सबसे पहले देखते हैं, ये स्प्रिंग झरने जैसे है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्प्रिंग्स एट वेरीनाग इन सदर्न साउथ ईस्ट वैली ऑफ कश्मीर से ये इसका ओरिजिनेट होता है। ये फ्लो नॉर्थ वर्ड, तो वूलर लेक जो आपके श्रीनगर, वहीं से आपके नॉर्थ वर्ड में फ्लो होती है। रिवर टेक्स बेंड्स, तीव्र संकीर्ण मोड़ के कारण फ्लो साउथ वर्ड इज ज्वाइनिंग ऑफ बाय रिवर किशन गंगा ऑन इट्स राइट बैंक। ठीक है, राइट बैंक में कौन सी जोड़ती है आपकी, किशन गंगा। ठीक है, रिवर आल्सो फ्रॉम, ये कहाँ, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर 170 किलोमीटर एट इमर्स ऑफ द पोरवार प्लेटू नियर मीरपुर के पास। मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है इसकी, लिडार, सिंध एंड पोहरू फ्रॉम द कश्मीर। डायरेक्ट इसमें आपके ट्रिब्यूटरीज पूछ सकता है, लीडर, सिंध एंड पोहरू। फिर सतलज जो ज्वाइन होता है चेनाब के, कहाँ होती है आपकी, त्रिमुर्ग के पास इन पाकिस्तान। ठीक है, सतलज में कब ज्वाइन होता है आपका, त्रिमुर्ग के पास। फिर आते हैं आपके झेलम में, ये देख सकते हैं, फुट पिल्स और पीर पंजाल 813 किलोमीटर इसकी पूरी लेंथ है। इसका डिस्चार्ज चेनाब नदी में होके जाके मिल जाता है रिवर्स। फिर श्रीनगर, अनंतनाग, कौन कौन से उसमें मेजर सिटीज आते हैं, श्रीनगर हो गया, अनंतनाग हो गया, बारामूला हो गया, मुजफ्फराबाद हो गया जम्मू कश्मीर का। राइट बैंक में कौन कौन सी, आरपात, लीडर, नीलम, सिंध, कुनहार है ना, पूंछ एंड सुखनाद आपके, और डॉन डैम कौन कौन से हो गया, मंगला डैम एंड पुरी डैम। हाँ, फिर देखते हैं किशन गंगा डैम प्रोजेक्ट जो आपका ये बना है इंडस रिवर में, ये कहाँ है, किशन गंगा डैम प्रोजेक्ट कहाँ है, गुरेज घाटी, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ ऑफ द श्रीनगर लाइंस ऑफ द नॉर्थ ऑफ द वुलर लेक के। इट्स डैम डाइवर्ट वाटर फ्रॉम, इसका वाटर कहाँ फॉर्म होता है, कहाँ डाइवर्ट किया जाता है, किशन गंगा, आल्सो कॉल्ड द नीलम रिवर, इसको क्या कहा जाता है, नीलम रिवर भी कहा जाता है। पावर प्लांट ऑफ द झेलम रिवर बेसिन में, इसमें कितने क्या कैपेसिटी बनी है, 330 मेगावाट का ये उत्पन्न कर सकता है आपकी बिजली। इट इज ऑपरेटेड बाय द, ये किससे, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, एनएचपीसी द्वारा ये पूरा क्या हो जाता है, ऑपरेटेड किया जाता है।
ठीक है, यहाँ पास आप देख सकते हैं ये आपका डैम से ये आपका जाते पानी के यहाँ पास आपका आते पावर हाउस, ये आपका है कश्मीर में, ये आपकी ये नदी जा रही है आपकी नीलम नदी से गंगा नदी, ये आपकी झेलम में ऐसे यहाँ पास जाके मिल जाएगी। ठीक है, ये वुलर लेक है, वुलर लेक के जस्ट बगल से आप यहाँ पास देखेंगे पूरा आपका बना हुआ है। फिर नदी देखेंगे आपका चेनाब, दूसरी नदी कौन सी है आपकी चेनाब। चेनाब नदी क्या है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है आपकी किसकी, इंडस रिवर की। ठीक, ऑरिजिनेटेड ऑफ द नर्रे से आप इसकी क्या होती है, ऑरिजिनेटेड होती है। ठीक, जो रिवर चेनाब होती है क्रिएटेड टू हेड स्ट्रीम जैसे चंद्रा एंड बाला, जो वन ऑफ द टंडी इन हिमाचल प्रदेश। फिर चंद्र, इट इज आल्सो नोन द चंद्रभागा। फिर इट इज फ्लो थ्रू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द पांगी वैली, पांगी वैली जो है वहां पास उससे ये क्या होती है पूरी तरह से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपके एंटर करती है जम्मू एंड कश्मीर में। चेनाब रिवर ज्वाइन सतलज एट द पंचनाद इन पाकिस्तान। ठीक, फिर चेनाब रिवर जो होती है, चेनाब रिवर का उद्गम आप देख सकते हैं बारालाचा पास में है, इन द लाहौल स्पीति पार्ट ऑफ द जास्कर रेंजेस। इसकी लेंथ टोटल कितनी है, 180 किलोमीटर। इसका डिस्चार्ज कैसे होता है, ज्वाइन सतलज एंड टुगेदर दे फॉर्म पंचनाद एंड डिस्चार्ज इनटू द इंडस। ठीक, इसमें कौन कौन सी मेजर सिटीज है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू कश्मीर, चंबा डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। फिर राइट बैंक में कौन कौन सी आती है आपकी, झेलम, मरुशुदार, ये क्या है राइट बैंक की आपकी ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं किसकी, चेनाब की। फिर रवि और तवी आपकी कहाँ से हैं आपकी, लेफ्ट बैंक। जैसे यहाँ पास आप देखेंगे मैंने जैसे ये बताया था, ये मान लीजिए चेनाब रवि है तो यहाँ से आपकी ये लगती है इसमें रवि। ठीक है, फिर ये मान लीजिए सतलज नदी है तो यहाँ से आप लगती है इसमें ब्यास। ठीक, फिर इसमें कौन कौन से डैम हैं, बगलियर डैम एंड दुलस्ती डैम। हाँ, फिर रवि रिवर्स के बारे में देखेंगे कौन कौन सी है। रवि जो है आपका सोर्स कहाँ है, कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग के पास में, जो कुल्लू हिल्स है हिमाचल प्रदेश में, वहां से इसका ओरिजिन कहलाता है। आफ्टर फ्लोइंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन रिवर ड्रेन एरिया लाइन बिटवीन द पीर पंजाल एंड दोरार रेंजेस के बिटवीन में ये लाइन करती है। फिर इसका इंटर पंजाब प्लेन्स में देख सकते हैं पाकिस्तान में 26 किलोमीटर साउथ ऑफ अमृतसर से। फिर रवि रिवर का जो है आपका फ्लो कहाँ होके जाता है, चेनाब में एट सराय सिंधु में यहाँ जाके वो मिल जाते हैं। फिर देखते हैं रवि रिवर के और कुल्लू हिल्स के रोहतांग से ऑरिजिनेट होती है, 725 किलोमीटर है इसकी पूरी वो लेंथ। इसका डिस्चार्ज हम देख सकते हैं चेनाब रिवर का कैसे कैसे इसका डिस्चार्ज होता है। फिर इसके साथ साथ इसके स्टेट मेजर सिटीज कौन कौन सी है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ डलहौजी, चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में देखेंगे बोधुल, तुंडाहन, बिलिजिट, साहो, असुइल। फिर चिरचिंद नाला आपकी लेफ्ट बैंक से मेजर डैम में, रंजीत सागर डैम आपकी यहीं पास बना है, बस्सी डैम आपका यहीं है, चिमारा डैम आपका यहीं है, और मलाना डैम आपका कहाँ है आपके रवि नदी के। ये देख सकते हैं पूरा, ये पूरा आपका इंडस जा रहा है, ये ऊपर से झेलम आ रहा है, फिर ये चेनाब आ रहा है, चेनाब में रवि लग रहा है, रवि में ये सतलज आ रहा है और यहाँ ब्यास आ रहा है। ठीक, ये डलहौजी, अमृतसर, कपूरथला, मनाली, किश्तवाड़, अनंतनाग, ये सब इंडस बेसिन आप यहाँ पास देख सकते हैं। ठीक, एक और ये वाला भी मैप आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हाईलाइट जो जो चीज़ें हैं, ये ले है यहाँ से ये निकला है सरदुर, यहाँ पास अटक है, यहाँ पास त्रिमू है ना, ये पंचनाद का पूरा है, ये 5 नदियाँ आप देख सकते हैं, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। ठीक, इस तरह से ये पूरा आपके डायग्राम, ये इसकी पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल सिविलियन साला में आपकी पूरी डिटेल पीडीएफ ये पूरी मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर से डाउनलोड कर सकते हैं। कि आपको डाउनलोड करने में दिक्कत ना होगी तो आपको अगर सर्च वहाँ नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट सर्च करके कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ अब देखते हैं ब्यास। ब्यास नदी का ओरिजिन कहाँ होता है, रोहतांग पास नियर ब्यास कुंड में जो है वहाँ से होता है। इसका जो फ्लो होता है कुल्लू वैली एंड द फॉर्म जॉर्ज, ये आपका बनाते हैं कहाँ पास, धौलाधार रेंजेस के पास। रिवर इंटर द पंजाब प्लेन्स नियर मूंग नदी के पास। दिन ब्यास टेक साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड
meets Satluj near Harike Barrage. It is the only river under Indus river system flow the completely in India. ये देखिए, ये वाला आप हमारा पीडीएफ ले सकते हैं आप, ठीक है। ये कैलाश रेंजेस है, ये लेक मानसरोवर, ये देखिए सतपुड़ा, ये आपसे ये जाती हुई आपकी कौन सी नदी है, ये है ना। इस तरह ये पूरा डायग्राम आप देख सकते हैं इंडस रिवर सिस्टम का, ठीक। फिर ब्यास नदी में कौन कौन से, ये मैंने रोहतांग पास के पास ब्यास कुंड में होती है, 460 किलोमीटर इसकी पूरी लेंथ है। सतलज रिवर में ये जाके जुड़ जाती है। मनाली, कौन कौन सी, मनाली हिमाचल प्रदेश, अमृतसर एंड कपूरथला पंजाब में यहीं पास ब्यास नदी निकलती है। उसके साथ साथ उहिल नदी आपकी ये राइट साइड से जुड़ती है, लेफ्ट साइड से पार्वती, सिंध एंड लारजी। ये डायरेक्ट एक बार पूछा था, पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है, तो पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है आपके साहब, ब्यास नदी की, ठीक है। हाँ, फिर मेजर डैम कौन कौन से, पोंग डैम, लारगी डैम एंड पंगोह डैम कहलाते हैं, ठीक। फिर सतलज रिवर, सतलज रिवर में देखेंगे कौन कौन सी है। सतलज रिवर जो है आपकी ये लॉन्गेस्ट ऑफ द 5 रिवर में सबसे लंबी रिवर से यही कहलाती है। झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज में दैट फ्लो पंजाब रीजन ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया एंड पाकिस्तान। इसका ओरिजिनेटेड कहाँ से होता है, मानसरोवर एंड राकास लेक से होता है। राक्षस ताल जिसे कहा जाता है, धर्मा पास इन तिब्बत के पास। रवि रिवर को हम कौन से नाम से और जानते हैं, लांगचेन खम्बाब, इन तिब्बत के नाम से, यहाँ तिब्बत में क्या कहा जाता है, लांगचेन खम्बाब, ठीक है। रिवर फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू द इंडस रिवर ऑफ द 400 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इंडिया थ्रू द सिपकिला पास। ये सिपकिला पास से क्या होती है आपके इंडिया में आती है। फिर इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज नदी कौन सी है, स्पीति रिवर, ठीक। फिर स्पीति रिवर जो है सतलज नामगिया के पास यहाँ पर वो होती है। स्फीट्स भाखरा नागर कैनल, यहाँ पास भाखरा नागर कैनल इसी में बना है। डायरेक्ट पूछता है भाखरा नागर किस में है। उसके साथ साथ ये आफ्टर एंटरिंग प्लेन्स ऑफ द रूपर रिवर्स टर्न वेस्टवर्ड एंड ज्वाइन द ब्यास एट हरिके। फिर फ्रॉम फिरोजपुर द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फ्रॉम 120 किलोमीटर के बीच ये बाउंड्री भी इंडिया पाकिस्तान की बनाती है। सतलज रिवर जैसे मानसरोवर राक्षस लेक में इसका उद्गम होता है, ये मैंने आपको बता दिया। 1450 किलोमीटर टोटल है, जिसमें से भारत में 1050 किलोमीटर बहती है, बाकी आपके वहाँ बहती है 400 किलोमीटर। ज्वाइंस चेनाब एंड टुगेदर दे फॉर्म द पंचनाद एंड डिस्चार्ज इनटू द इंडस। ये पंचनाद में जुड़कर कहाँ चली जाती है, इंडस में डिस्चार्ज होती है। इसके साथ साथ मेन यहाँ पास पंजाब का कपूरथला डिस्ट्रिक्ट आता है। फिर इसमें स्पीति, ब्यास और चेनाब आपके राइट बैंक की नदी है। वास्पा आपकी कहाँ की है, वेस्ट बैंक की है, लेफ्ट बैंक में है। मेजर भाखरा नागला डैम आपके कहाँ है, यहीं पास है, ठीक है। फिर ये आपकी ये नदियों का हो गया। ये पूरा डायरेक्ट आपसे पूछता है कि कौन कौन सी इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी करवाई गई थी, ठीक है, जिसमें वेस्टर्न रिवर और ईस्टर्न, ये वेस्टर्न रिवर आपका ये पूरा दिया गया है किसको किसको दिया गया है, आपके पाकिस्तान में पानी जाता है और इसमें अपने इंडिया में पानी आता है। वेस्टर्न में झेलम, चेनाब और इंडस ऊपर की 3 नदियाँ। राइट ओवरसीज लिमिटेड कैन सेट ऑफ द सर्टेन इरिगेशन रन ऑफ पावर प्लांट, वेरी लिमिटेड डोमेस्टिक नॉन यूज ऑफ द ऑल सब्जेक्ट ऑफ द कमीशन। किसके लिए जाता है, आपके पाकिस्तान के लिए पानी जाता है, ठीक है। ये पाकिस्तान के लिए आपके पानी जाता है। और जो आपका इधर का है ये पूरा इंडिया के लिए। ईस्टर्न रिवर में जो जो आपके आता है, इंडियाज राइट ओवर्स दिस रिवर्स ऑल एक्सक्लूसिव राइट विथ इंडिया। ये किसमें, सतलज, ब्यास और रवि। सतलज, ब्यास और रवि का पानी हमारे इंडिया में होता है। और आपका झेलम, चेनाब और इंडस का पानी कहाँ जाता है ज़्यादातर, आपके पाकिस्तान में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर ऑफ द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी बिटवीन इंडिया पाकिस्तान बाय द इंडियस वाटर ट्रीटी के तौर में हुआ था। ये साइन कब हुआ था, 19 सितंबर 1960 में किया गया था बिटवीन भारत और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव वर्ल्ड बैंक आफ्टर 8 ईयर ऑफ द नेगोशिएशन। 8 साल बाद नेगोशिएशन के बाद ये होता। पार्टीशन ऑफ द इंडिया कट अक्रॉस द इंडस रिवर बेसिन विच हैज द इंडस रिवर प्लस 5 रिवर मैन ट्रिब्यूटरीज। रिवर के बीच में इसका पूरा पार्टीशन आपका हुआ था। Once every 5 years, conduct the general inspections of the all the rivers. Total inspection tours so for the over 100 times. फिर इसके साथ regularly meet once a year. Total meeting this for the including those of taking park objections. ये देख सकते हैं नज़ारा आप, ठीक। फिर आते हैं दूसरा सबसे बड़ा हिमालयाज में, हम देखेंगे कौन सा, गंगा रिवर। रिवर गंगा राइजेस भागीरथी फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख। जो आपकी गंगा रिवर है वो कहाँ से होती है, भागीरथी से।
होती है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर में कहाँ है, गौमुख में। गौमुख में गंगोत्री ग्लेशियर है, जो कि 7010 मीटर एबव मीन्स मतलब कितनी दूरी ऊंचाई में, 7010 मीटर की, ठीक है, सी लेवल से। अलकनंदा अनदर हेड स्ट्रीम ऑफ द रिवर गंगा, जो अलकनंदा है वो अनदर स्ट्रीम दोनों में ओरिजिनेटेड फॉर द सतोपंथ ग्लेशियर नियर ऑफ द बद्रीनाथ, ठीक। फिर अलकनंदा रिवर फ्लो द मीट ऑफ द धौली गंगा रिवर इन द विष्णु प्रयाग, जो विष्णु प्रयाग से आपसे धौली गंगा रिवर पर मिलती है, कौन सी आपकी, अलकनंदा। फिर पिंडार रिवर ऑफ द कर्ण प्रयाग से आपकी पिंडार पिंडार रिवर में मिलती है, ठीक है। फिर मंदाकिनी और काली गंगा रुद्रप्रयाग में मिलती है, और फाइनली भागीरथी एट देवप्रयाग। अलकनंदा मिलती है, फिर से देवप्रयाग के बाद आपकी क्या बन जाती है, आपकी गंगा। एट देवप्रयाग रिवर गेट्स नेम ऑफ द गंगा, जो अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी से, उसके बाद से क्या बन जाती है आपकी गंगा। ये पूरा मैं आपको फ्लो चार्ट में बना है, आपको वहां से अच्छे से पढ़ा, अभी आप थ्योरी पढ़ लीजिए, ठीक है। आफ्टर फ्लोइंग 280 किलोमीटर फ्रॉम इट्स सोर्सेज साउथ वेस्ट, गंगा टचेस गंगेटिक प्लेन इन हरिद्वार, ठीक। फिर गंगा रिवर जो आपकी वो होती है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, दक्षिण पूर्व दिशा में, थ्रू प्लेन्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया के पास देख सकते हैं। फिर रिवर टेक ऑफ द कर्व पाथ वाइल पासिंग थ्रू सिटी ऑफ कानपुर, कौन सी सिटी से होती है आपकी, कानपुर, बिफोर बीइंग ज्वाइन रिवर यमुना, यमुना फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द इलाहाबाद, जिसे हम कहते हैं प्रयागराज, जहाँ पास आप जाएंगे संगम, वहाँ पास देखेंगे गंगा यमुना और सरस्वती का संगम हुआ करता था, लेकिन सरस्वती नदी तो गायब हो चुकी है, तो इसलिए दो चीज का संगम है। आप कभी जाइए इलाहाबाद, जिसे अब नया नाम दिया गया है प्रयागराज, वहाँ पास आप जाएंगे तो संगम देख सकते हैं गंगा और यमुना का। रिवर पासेस सम मेजर टाउन्स में होती जाती, जैसे कि बनारसी से गुजरती है, बक्सर, पटना और भागलपुर से ये नदी आपकी गंगा बहती है, मेन सिटी। गंगा रिवर ज्वाइन न्यूमरस रिवर्स, ऐसे बहुत सारे रिवर इसमें जाके ज्वाइन होती है, जैसे कोसी हो गई, सोन हो गई, गंडक हो गई, घाघरा हो गई, बिफोर चेंडिंग इस कोर्सेज ऑफ द साउथ डायरेक्शन। एट पकुर रिवर बिगिन ऑफ द ब्रांच ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर प्रथम वितरक है भागीरथी हुगली फ्रॉम हुगली रिवर्स। ये देख सकते हैं गंगा रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज इन द एरिया ऑफ ओरिजिन। अब देखिए, ठीक है, हाँ, सबसे पहले ये यहां से आप देख सकते हैं कौन सी, धौली, ये आपका बद्रीनाथ, यहाँ पास है आपका जोशीमठ, ठीक है। यहाँ से आ रही है आपकी अलकनंदा, मान लीजिए, ठीक। फिर अलकनंदा से आपकी पिंडार कहाँ मिलती है, कर्णप्रयाग में, ठीक। ये पूरी अलकनंदा आ रही है कहाँ से, धौली से, आप देख सकते हैं। कर्णप्रयाग में क्या मिलती है आपकी, पिंडार। फिर रुद्रप्रयाग में आपकी मिलती है मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग में मंदाक। जैसे पिंडार कहाँ मिलती है, कर्णप्रयाग। रुद्रप्रयाग में क्या मिलती है, चलो एक साइड आप लिख सकते हैं जगह का नाम। कर्णप्रयाग में क्या मिलती है आपकी, पिंडार रिवर। रुद्रप्रयाग में क्या मिलती है आपकी, मंदाकिनी रिवर, ठीक है, अलकनंदा से, ठीक है, ये अलकनंदा बहती आ रही है। फिर देव प्रयाग में आपको कौन सी आपके आके मिल जाती है, आपकी देव प्रयाग में भागीरथी, देव प्रयाग में आपकी भागीरथी। फिर यहीं से आपकी क्या बन जाती है, गंगा रिवर कहलाती है, ठीक। गंगा रिवर का आपका मैन देखेंगे तो यहीं से ओरिजिन होता है, यहीं से आपका मैन गंगा रिवर स्टार्ट हो जाती है, कि रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये सब आप देखेंगे तो यहीं से आपको पूरा के पूरे प्रयाग दिखेंगे, और पूरे के पूरे प्रयाग के बाद यहीं से इनका मिलना हो जाता है, रुद्रप्रयाग का, देवप्रयाग का, अलकनंदा का, ठीक है। इस तरह से आपकी ये पूरी की पूरी नदी मिलती है, ठीक है। धौली गंगा ऊपर आती है, तो वो धौली गंगा किससे मिल जाती है आपकी, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग में मिलती है आपकी धौली गंगा। फिर उसके बाद नंदाकिनी आपको मिलती है नंद प्रयाग में, अलकनंदा से, ठीक। फिर उसके बाद नंदाकिनी के बाद आप और इस वाले डायग्राम में आप डिटेल में अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले ये आई बद्रीनाथ, बद्रीनाथ आप देखे होंगे, बद्रीनाथ भगवान सबका है, ठीक है। बद्रीनाथ ही आपका एक 4 धामों में से नॉर्थ का सबसे ऊपर वाला धाम कौन सा, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के जस्ट बगल से आपके धौली गंगा नदी एक आती है, ठीक। और बद्रीनाथ से आपकी क्या निकलती है, आपकी अलकनंदा नदी, ठीक है। अलकनंदा आ रही है, अलकनंदा से धौली गंगा कहाँ मिलती है, विष्णुप्रयाग में, ठीक।
एक इधर अपन रिवर्स लिख देते हैं, यहाँ पास, यहाँ पर रिवर्स लिख देते हैं, याद करने का तरीका, यहाँ प्लेस लिख देते हैं, प्लेस का जो नाम रहता है, धौली गंगा, विष्णु प्रयाग, ये प्रयाग, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले देखेंगे धौली गंगा। अलकनंदा मतलब आपकी शुरू बद्रीनाथ से हो रही है, ठीक है, अलकनंदा बार बार नहीं लिखना पे। हाँ, तो अलकनंदा से धौली गंगा कब मिलती है आपकी? विष्णु प्रयाग में, डीवी, ठीक है, डीवी। फिर उसके आगे विष्णु प्रयाग के बाद अलकनंदा जाती है तो आपकी मिलती है नंदाकिनी। नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से कहाँ पास? आपके नंद प्रयाग में, NN, ठीक। फिर नंदाकिनी के बाद आप चलेंगे तो पिंडार गंगा मिलती है आपकी कर्ण प्रयाग में, PK। फिर कर्ण प्रयाग के बाद आप नीचे जाएंगे तो रुद्रप्रयाग में आपको कौन सी मिलेगी? मंदाकिनी। मंदाकिनी मिलेगी आपकी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से। फिर उसके बाद आपको मिलेगी देव प्रयाग में, आपको कौन सी मिलेगी? भागीरथी। भागीरथी से कौन मिलती है? देव प्रयाग। फिर इसके बाद आपकी क्या हो जाती है? गंगा नदी, ठीक। और इधर साइड अलकनंदा ऊपर से आ रही है बद्रीनाथ से, ठीक। हाँ, तो सबसे पहले ये कौन सी है? धौली गंगा कहाँ मिलती है आपके? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद आपके नंद प्रयाग, नंद जी का है तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी। PK, PK यानी पिंडार से कर्ण प्रयाग। MR 9, MR 10, MR से क्या हो जाए? मंदाकिनी से आपको मिलता है रुद्रप्रयाग। बीडी, बीड़ी जलैले, तो बी से क्या हो जाएगा आपका? भागीरथी, और डी से हो जाएगा आपका देवप्रयाग। फिर इसी से क्या मिलकर जाती है आपकी गंगा। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कौन सी नदी कहाँ से मिलती है। अलकनंदा से आप बताइए देवप्रयाग, अलकनंदा से धौली गंगा कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा से नंदाकिनी कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग में। नंदाकिनी तो आपको याद हो जाएगा नाना से। फिर PK से आपको याद हो जाएगा पिंडार गंगा कहाँ से मिलती है? कर्णप्रयाग में। MR से आपको याद हो जाना चाहिए मंदाकिनी से आपको मिलती है रुद्रप्रयाग में। बीडी, बीडी देवप्रयाग में आपको कौन सी मिलती है? ये मिलती है, ठीक है। इसकी एक अलग से मैं आपको प्रॉपर वीडियोस बना दूंगा, ठीक। हाँ, ये देख सकते हैं बद्रीनाथ से ये अलकनंदा आ रही है, धौली गंगा मिली, विष्णु प्रयाग में, नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिली, ठीक है, कर्ण प्रयाग में पिंडार मिली, रुद्रप्रयाग में आपके मंदाकिनी मिली, भागीरथी आपकी मिली देवप्रयाग में। इस तरह आपकी गंगा। और यमुनोत्री से आपकी ये क्या देखिए, भागीरथी कहाँ से हो रही है? गंगोत्री से। केदारनाथ से क्या हो रही है? मंदाकिनी। अलकनंदा हो रही है बद्रीनाथ से। यमुनोत्री से क्या हो रही है? यमुना, ठीक। तो क्या आप जानते हैं पंचप्रयाग के बारे में? यही है पंचप्रयाग जो मैंने आपको बताया, ठीक है। पंचप्रयाग में कौन कौन सा प्रयाग होता है? विष्णु प्रयाग, ठीक है, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और आपका देव प्रयाग, ठीक। हाँ, पंचप्रयाग used to cannot five escalated river confused from the Himalayas of the state of उत्तराखंड। पंचप्रयाग रिवर, तो 5 रिवर कंप्लीट। पंचप्रयाग 5 नदी समूह का संदर्भित करता है, जैसे कि आप गढ़वाल हिमालय ज्वाइन मैन ऑफ द अलकनंदा। अलकनंदा डिसेंड ऑफ द सतोपत ग्लेशियर से ज्वाइन होती आती है। सबसे पहले आपके धौली गंगा। धौली गंगा आपको कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में मिलती है। नंदाकिनी आपको मिलती है नंद प्रयाग में। पिंडार गंगा आपको मिलती है रुद्र प्रयाग में। मंदाकिनी मिलती है आपको, हाँ, पिंडार गंगा मिलती है PK यानी कर्ण प्रयाग में। मंदाकिनी मिलती है रुद्र प्रयाग में। और भागीरथी आपको मिलती है देव प्रयाग में। फिर उससे आगे भागीरथी के आगे जब देव प्रयाग में मिल जाती है वही क्या कहलाती है आपकी गंगा। देव प्रयाग टू हेड स्ट्रीम भागीरथी एंड अलकनंदा कंबाइन फ्रॉम द रिवर्स और मेक इट गंगा। भागीरथी और अलकनंदा की दो मुख्य धाराएं मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं, जो साउथ में ट्रेन इनटू कहाँ चली जाती है आपकी? बे ऑफ बंगाल में। अब ये गंगा रिवर सिस्टम के बारे में आप देख लीजिए, गंगा रिवर कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, ये देखिए सोर्सेस ऑफ गंगा। ये चली गंगा नदी, ये गंगा नदी, ये चलिए कहाँ? माउथ ऑफ गंगा आपके कहाँ पास ये जाके चली जाती है आपके बे ऑफ बंगाल में, ठीक। सबसे पहले गंगा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी नदी है आपकी यमुना नदी, जो वहीं से निकलती है आपके उत्तराखंड में यमुनोत्री से। वो जाके प्रयागराज में आपके कहाँ मिलती है? प्रयागराज में, ठीक है। प्रयागराज में आपको क्या मिलती है? यमुना नदी, ठीक। फिर उसके बाद यमुना नदी के है चंबल, सिंध, बेतवा, ये सब किसकी है? यमुना नदी की। यहाँ पास ही मिल रही है यमुना नदी, ठीक है आपके। हाँ, सोन नदी भी आपकी काहे की है? डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी गंगा की है। तमस नदी भी आपकी काहे की है? गंगा की है, ठीक है।
ऊपर से गंडक देख सकते हैं, गोमती देखते हैं, घाघरा देखते हैं, शारदा देख सकते हैं, ठीक है, कोसी देख सकते हैं। ये सब किसकी हैं? आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरीज। यहाँ से आप देखें, ये पूरे बहुत अच्छा डायग्राम बना है। ये गंगा है। गंगा में सबसे पहली सबसे बड़ी नदी आपको ये इलाहाबाद में आपको दिखेगी। कौन सी? इलाहाबाद में आपको कौन सी दिखेगी? यमुना नदी मिलते हैं, ठीक है। फिर गोमती आपको दिख जाएगी। ये कानपुर रिवर गंगा नदी के किनारे बसा है। इलाहाबाद भी बचा, बनारस बचा है, पटना बचा है, फरक्का बचा है, कोलकाता आपकी हुगली नदी के किनारे बसा है। फिर ऊपर से आती है कोसी, गंडक, घाघरा और शारदा, ठीक है। नीचे से आपके कौन कौन सी टोन्स टोन्स भी आपकी वहीं उससे से मिलती है। फिर उसके बाद सोन नदी आपके नीचे से आती है जो मध्य प्रदेश जाती है, ठीक। हाँ, ये देखिए फ्लो चार्ट ऑफ द गंगा रिवर्स बेसिन के जो फ्लो चार्ट है ये आप देख सकते हैं, ये आप बना सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ये पूछा जाता है। ये पूरे प्रयाग हो गए। अलकनंदा इधर से आ रही है, बद्री यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पास कौन सी है? भील गंगा आपकी होती है। मंदाकिनी हो गया, नंदप्रयाग हो गया, कर्णप्रयाग, नंदाकिनी, ये रुद्रप्रयाग, ये देवप्रयाग से आपकी ये गंगा चली। गंगा चली तो इसे नायार रिवर कहते हैं। ऋषिकेश भी आपको गंगा नदी के किनारे। सॉन्ग रिवर आपके है हरिद्वार के उसके पास। फिर भीमागुड़ा बैराज यहाँ पास बना है। फिर अपर गंगा का कैनाल यहीं पास है। बिजनौर, नरोरा आपके। फिर मध्य गंगा कैनाल देख सकते हैं। फिर लोअर गंगा कैनाल देख सकते हैं। फिर रामगंगा आप देख सकते हैं। फिर काली रिवर कन्नौज के पास देख सकते हैं रामगंगा, ऊपर साइड से आती है नीचे साइड। फिर यमुना आपके इलाहाबाद के पास देख सकते हैं। कानपुर भी इसी के शहर के बगल में। फिर बनारसी आपके इसी के बगल में बसा है। फिर ऊपर से देखेंगे गोमती आएगी, घाघरा आएगी, फिर गंडक आएगी। फिर इधर से आएगी सोन नदी आएगी, पुनपुन नदी, पुनपुन नदी भी आएगी पटना के उसके जस्ट आगे। फिर बुरही गंडक आएगी। फिर कोसी रिवर भागलपुर के पास फरक्का बैराज फिर आप देख सकते हैं। फिर बांग्लादेश में चली जाती है, इधर से आती है आपकी हुगली रिवर्स। और इधर आपकी कौन सी पद्मा रिवर, ठीक है। पद्मा जमुना और मेघना आके मिल जाती है गोलौन और चंद्रपुर के पास। इस तरह से आपके बांग्लादेश में पहुंच जाती है। फिर गंगा रिवर तंत्र का क्या क्या है? आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद मेन ब्रांच ऑफ द गंगा इज नेम ऑफ द पद्मा अंटिल इट्स ज्वाइन जमुना फ्लोइंग डाउन स्ट्रीम। नीचे की ओर ये पूरे बहते हुए है। पद्मा रिवर फेड बाय द अनदर रिवर नेम मेघना, सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। फिर मेघना रिवर फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल फॉर्मिंग एन एस्चुरी नियर सागर आइलैंड, ठीक। फिर गंगा रिवर तंत्र में देखेंगे गंगा का क्या है। गंगा है, फिर भागीरथी फ्रॉम द गंगोत्री की गौमुख से निकलती है, 2525 किलोमीटर है। ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। इसमें सिटी बनारसी, कानपुर, ऋषिकेश, हरिद्वार, बक्सर, पटना, भागलपुर, मुंगेर यहीं पास है। यमुना, सोन और दामोदर आपके राइट बैंक से आती है। यमुना, सोन, दामोदर, 3 नदी याद कर लो। यमुना, सोन, दामोदर राइट बैंक से आती है। लेफ्ट बैंक से रामगंगा, रामगंगा, गंडक, घाघरा, गोमती, कोसी और महानंदा। फिर लवकुश बैराज कहाँ है? आपके कानपुर में। फिर यमुना नदी का सिस्टम, यमुना नदी वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी सिस्टम है, पश्चिम और सबसे लंबी सहायक नदी जो आपकी है यहीं पास आप देख सकते हैं। फिर यमुनोत्री ग्लेशियर हिमनद वेस्टर्न से होती है बांदरपुर रेंज से। फिर इसकी सबसे स्मॉलेस्ट ट्रिब्यूटरी स्मॉल ट्रिब्यूटरी ऋषि गंगा, उमा, हनुमान गंगा टोन्स ज्वाइन रिवर इन द माउंटेन्स। आफ्टर एंटरिंग प्लेन्स में enter होने के बाद एक क्या करती है? यमुना रिवर इज ज्वाइंड ऑफ द चंबल बेतवा केन राइट बैंक ऑफ द मेलरी originated फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेटू। फिर हिंडन रिंग सिंगर एंड वरुणा ज्वाइन लेफ्ट बैंक ऑफ द यमुना। फिर यमुना ज्वाइन रिवर गंगा ऑफ द प्रयाग इन प्रयाग कहाँ से पर यमुना कहाँ ज्वाइन होती है? आपके प्रयाग में, ठीक है। किससे? गंगा नदी से। फिर आपका आता है नदी का नाम यमुना है। यमुनोत्री से आप ग्लेशियर बंदरपुर रन से होती है, 1376 किलोमीटर है। गंगा रिवर में ज्वाइन होती है। कहाँ आपके होती है? इलाहाबाद प्रयागराज में। फिर चंबल सिंध बेतवा आपके राइट बैंक केन आपके राइट बैंक की है। फिर लेफ्ट बैंक में हिंडन रिंग सिंगर और वरुणा है। फिर आसम बैराज आपके इसके क्या है? मैंने ये देखिए यमुना यमुनोत्री से होते हुए आती है। यहाँ पास आगरा, दिल्ली इसी के शहर बसा है। डायरेक्ट पूछा जाता है आगरा किसके पास बचा? यमुना नदी से। दिल्ली किससे? यमुना नदी से। फिर ये देख सकते हैं चंबल नदी आपके यहाँ पास मिलती है। सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी है, ठीक है। ये सब किससे मिलती है आपकी? और ये जाके इलाहाबाद में किससे मिल जाती है? आपकी गंगा नदी से, ठीक। ये आप देख सकते हैं यमुना का पूरा सिस्टम। फिर आता है यमुना के बाद आपका चंबल नदी सिस्टम, ठीक है।
चंबल नदी सिस्टम गंगा रिवर सिस्टम का ही है। चंबल नदी है आपका जाना पाओ के नियर महू मालवा से ये ओरिजिनेटेड होती है। इसमें गांधी सागर डैम आपका बना है, ठीक है। ये कोटा फ्रॉम कोटा रिवर ऑफ द मोदी सवाई मोदपुर धौलपुर बिफोर ज्वाइनिंग द यमुना इटावा डिस्ट्रिक्ट के पास ये यमुना से ज्वाइन हो जाती है। बनास रिवर चंबल नदी की एक सहायक नदी है जो कि सवाई माधोपुर में आपके ज्वाइन करती है। इसके साथ साथ चंबल नदी का रिनो बैंडलैंड बीहड़ कहा जाता है। सिलेक्टेड फेमसली ऑफ द चंबल रेवेंस। बीहड़ के लिए जहाँ जाती है तो अपना ये बहुत बड़ा गौर्ज बनाते हुए जाती है। चंबल नदी का जो है जाना पाओ आपके इंदौर महू के पास है, वहाँ मध्य प्रदेश में वो है। 965 किलोमीटर की इसकी पूरी दूरी है, लेंथ है। यमुना रिवर में ये होती है। पार्वती काली सिंध सिप्रा इसकी सहायक राइट में, लेफ्ट से बनास मेज और गांधी सागर डैम ये पास बना हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप पूरा किसका देख सकते हैं, चंबल नदी का सिस्टम। यहाँ से जाना पाव से आपके ये होती हुई ये जाती है। जवाहर सागर डैम है, राणा प्रताप है, गांधी सागर डैम यहाँ पास देख सकते हैं। रामेश्वर शिवपुर से पार्वती रिवर यहाँ पास होती है। सवाई माधोपुर पाली बनास नदी आके जुड़ जाती है। धौलपुर में मुरैना सपुर ये होते हुए आपके इटावा के पास किससे जुड़ जाती है, 425 किलोमीटर के बाद। फिर सिंध रिवर सिस्टम आता है, ये भी गंगा का पार्ट है। सिंध रिवर सिस्टम में कौन सी आती है, सिंध रिवर सिस्टम आप देख सकते हैं जिसमें से कि ये विदिशा विदिशा से आती है प्लेटू मध्य प्रदेश में, जो 415 किलोमीटर में दूरी है इसकी, ठीक है। इसका ओरिजिन विदिशा प्लेटू के मध्य प्रदेश में हुआ है। 470 किलोमीटर है जो कि यमुना से जुड़ती है विदिशा इटावा के पास। विदिशा इटावा इसके मेजर सिटीज हैं। पाहुज इसकी राइट हैंड से, क्वारी आपकी लेफ्ट हैंड से, और मानीखेड़ा इसका डैम। फिर बेतवा आपके भोपाल डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है जो कि यमुना के नियर हमीरपुर आफ्टर डिस्टेंस 590 किलोमीटर इसकी। धासान इसकी बेतवा से ज्वाइन होती है मेजर ट्रिब्यूटरी। ये बेतवा भोपाल डिस्ट्रिक्ट में होती है 590। यमुना रिवर से ज्वाइन होती है, ठीक है। विदिशा और सांची इसके मेन सिटीज़ हैं। पीना डसान जामनी इसके राइट हैंड। मेजर डैम आपके राजघाट। फिर केन नदी आपकी बानेर रेंज ऑफ मध्य प्रदेश में होती है, ठीक है। यमुना नियर चीला आफ्टर ट्रेवर्सिंग 427 किलोमीटर। प्रमुख सहायक नदी है केन और सुनार कोपरा सिमेरी एंड कुटनी है। केन नदी का बनेर रेंज ऑफ मध्य प्रदेश 427 किलोमीटर। यमुना रिवर। फिर सोन नदी आपकी कहाँ से होती है, अमरकंटक से होते हुए निकलती है, जो कि इसमें जलप्रपात इसमें भी बने हैं। उसके साथ साथ ये अर्रा इन बिहार में ज्वाइन होती है किससे, आपकी गंगा से, ठीक। सोन नदी अमरकंटक 784 किलोमीटर गंगा रिवर से होती है सीधी। चुपन डेहरी इसमें मेन आपकी कौन कौन से सिटीज़ है, बनास रिहंद और नॉर्थ कोयल आपके राइट बैंक से है। घाघर जोहिला आपके लेफ्ट हैंड से, और बाण सागर परियोजना और इंद्रपुर डैम इसके मेन वो है। फिर दामोदर नदी आपकी क्या है, दामोदर नदी आपके सुना जुरिया फॉल्स में होती है, छोटा नागपुर के पास आप बिहार में, ठीक है। लिटिल सौरो ऑफ बंगाल इसे कहा जाता है दामोदर नदी को, क्योंकि ये बंगाल में बहुत ज़्यादा फ्लड का कारण इसी कारण होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। दामोदर नदी जो है कि इसका ओरिजिन सुनार झुरिया फॉल्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो ऑफ बंगाल 592 किलोमीटर इसकी दूरी है पूरी। हुगली रिवर इसमें जाके ये मिल जाती है। इसके साथ साथ बर्डामन हुगली मेदिनीपुर इसके क्या है, मेन सिटीज़ हैं। फिर राइट बैंक से साली लगती है और लेफ्ट बैंक से बराकर कुनार और जमुनिया दामोदर वैली होती है इसके साथ साथ, ठीक। ये पूरा दामोदर नदी का आप देख सकते हैं पूरा डायग्राम। फिर रामगंगा नदी आपकी गाढ़वाल हिल से होती हुई आपके कालागढ़ में होती है। ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड वाली पुड़ी हैं। उसके साथ साथ ये फाइनली रामगंगा रिवर ज्वाइन गंगा नियर कन्नौज के पास ये ज्वाइन होती है, ठीक है। ये इसमें मैन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, खू है, गंगन है, आरिल है, कोसी है, देववा है, इसकी कौन सी है मैन ट्रिब्यूटरीज। ये 596 किलोमीटर इसकी पूरी लेंथ है, ये गंगा रिवर में मिलती है। फिर घाघरा नदी आपकी माप चचुंगो ये हिमनदों से इसका ओरिजिन हुआ है, जो कि मानसरोवर के पास में है। इसकी टीला सेती सरजू राप्ती ये पूरी ट्रिब्यूटरीज है। रिवर शारदा ज्वाइन घाघरा प्लेन्स बिफोर मीटिंग गंगा एट द छपरा के पास यहाँ पास होती है, ठीक। 1080 किलोमीटर है। बेरी सरजू राप्ती इसकी लेफ्ट हैंड से है, सेती शारदा आपके राइट हैंड में। फिर सरयू नदी का मिलान ग्लेशियर नेपाली हिमालय से हुआ है, जो गौरी गंगा भी कहा जाता है। इससे साथ साथ इसे काली लॉन्ग इंडो नेपाल बॉर्डर के पास कहा जाता है, ठीक है। आफ्टर टचिंग प्लेन्स
रिवर नेम चौका, चौका भी कहा जाता है इसको। ठीक, साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ जॉइन घाघरा से ये जॉइन सरयू नदी 350 किलोमीटर है। ठीक, फिर आपका गंडक, गंडक आपका काली गंडक या त्रिशूल गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये धौलागिरी माउंट एवरेस्ट से इसका ओरिजिनेटेड हुआ है पूरा। रिवर फॉर नेपाल नोन एज द नारायणी, जो नेपाल में इसे नारायणी कहा जाता है। रिवर इंटर गंगा प्लेन्स चंपारण डिस्ट्रिक्ट के पास से, ये बिहार में आपकी किससे मिलती है, आपकी गंगा से। 814 किलोमीटर है। ठीक है, बड़ीगढ़ और बुद्धि गंडक त्रिशूली मेडी सेती इसकी क्या है। फिर बड़ी बूढ़ी गंडक रिवर के बारे में देखते हैं, इसका कहाँ है, सुमेसर हिल्स, पश्चिम भाग से ये निकलती है इंडियो नेपाल बॉर्डर के, फिर साउथ ईस्ट में जाती है रिवर जो है गंगा ऑफ द मुंगेर, मुंगेर के अपोजिट में ये होती है। ठीक, बिहार में। फिर कोसी, कोसी नदी आपकी अरुण, कोसी नदी का स्रोत अरुण नदी है, जो कि नॉर्थ में माउंट एवरेस्ट के तिब्बत से होती है। रिवर जॉइंस सनकोसी एंड तमूर कोसी फ्रॉम द सप्तकोसी आफ्टर यूनिटाइड त्रिवेणी। ठीक, रिवर बिकम द स्लगिस आफ्टर द एंटरिंग प्लेन ड्यू टू द हेवी लोड्स। बिहार का शोक सौरव ऑफ बिहार भी कहा जाता है। डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन में कि सौरव ऑफ बिहार क्या है, तो सौरव ऑफ बिहार कौन सा, आपकी कोसी नदी कहा जाता है। फिर हनुमान नगर बैराज जो कि कंस्ट्रक्टेड है टेम फ्लड के कारण, कोसी नदी गंगा नियर कुर्सेल। फिर कोसी नदी को अरुण, अरुण रिवर से ओरिजिन कहा जाता है। डिस्चार्ज होती है गंगा नदी में। स्टेट और मेजर सिटीज सहरसा, पुणे और आपका खगड़िया, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एंड दरभंगा इन बिहार में आप देख सकते हैं। फिर कोसी बैराज मेजर डैम्स है। ठीक, ये देखिए पूरा आपका ये डायग्राम आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको आज हमने इस वीडियो में दो पूरा सिस्टम बता दिया है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि हिमालयाज का चल रहा है, तो हिमालयाज हिमालयाज पूरे कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगला पेनिसुलर वाला पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हिमालयाज में अगला आता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का आपका ओरिजिन वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम में से एक कहा जाता है। ये टिमयुंगडुंग ग्लेशियर से आपकी कैलाश रेंज से निकली हुई है। ये रिवर्स ट्रांसवर्स ईस्टवर्ड नियरली 1200 किलोमीटर ऑफ द ड्राई एंड द फ्लैट रीजन ऑफ द सदर्न, जिसे सांगपो भी कहा जाता है। सांगपो प्योरीफायर, सांगपो का मतलब क्या होता है, प्योरीफायर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्योरीफाइड नदी है। रैंक सांगपो द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द दिस रिवर जॉइन ऑफ द तिब्बत में है। ब्रह्मपुत्र रिवर इमर्ज ट्रिबुलेंट रिवर डीप जॉर्ज ऑफ द नामचा बरवा पीक ऑफ द सेंट्रल हिमालय। फिर रिवर्स ऑफ द सियांग एंड दिहांग इन द अरुणाचल प्रदेश एंड इंडिया में आपको सियांग और दिहांग के पास से वो होती है। इसके साथ साथ आपका ये साउथ वेस्ट में मैन लेफ्ट दिबांग सिकांग लोहित ऑफ नोन एज ब्रह्मपुत्र। फिर अदर में मेजर लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, बोरी दिहिंग, नो दिहिंग, धनसिरी, डिब्रू, सी कलांग, ये सब क्या है इसकी ट्रिब्यूटरीज। इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज केमेंग, सुबनसिरी, मनास और संकोस है। ठीक, आफ्टर ब्रह्मपुर ब्रह्मपुत्र एंटर बांग्लादेश नियर ढुबरी फ्लो साउथ वर्ड इज ऑन द तीस्ता। राइट बैंक इज नोन ऑफ द जमुना। ठीक है, राइट बैंक में कौन सी है, जमुना है। फिर कहाँ से चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में। फाइनली जमुना मर्जेस रिवर पद्मा विच लेटर टर्न इनटू बे ऑफ बंगाल। फिर माजुली आइलैंड जो भारत का विश्व का सबसे बिगेस्ट रिवर आइलैंड कहलाता है। माजुली आइलैंड इसी में है आपके, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में स्टेट ऑफ आसाम में लोकेटेड है। इसकी बाउंड्री आइलैंड सुबनसिरी हर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रंग नदी, डिक्रोंग, दुबला, चीची, टूनी, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द किरनट सुली, नॉर्थ ईस्ट एंड मैन ब्रह्मपुत्र रिवर ऑफ द साउथ एंड साउथ वेस्ट। फिर दिस रिजल्टेड ऑफ द ब्रैकेट ऑफ द रिवर भी। फिर अनदर सेगमेंट फीचर फॉर्मेशन ऑफ द लोकली कॉल्ड द चापोरिस अराउंड द माजुली। हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी आप देख रहे हैं कहाँ से होते हैं, चिमयुंगुंड ग्लेशियर कैलाश रेंज के पास से 2900 किलोमीटर इसका फ्लो है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में ये पूरा होती है, जाके गिर जाती है। गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रूगढ़ आसाम इसके मेन सिटीज हैं। केवल सुबनसिरी, मानस और संकोस ये राइट बैंक से हैं। दिबांग, सिकांग, लोहित, बोरी दिहिंग, नोआ दिहिंग, धनसिरी, डिब्रू, धिकू और कलंग ये किसकी, आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक, ये आप देख सकते हैं पूरा मैप। ये देखिए ये नदी आई है, बुरी दिहांग, लोहित, को धनसिरी, कापरी, कलोंग, फिर मानस,
तीस्ता, बनवाली, बरनाल, सुबनसिरी, सियाम, दिबांग। ठीक, ये इसके क्या है मेजर ट्रिब्यूटरीज। ठीक, इस तरह आपका पूरा हिमालयाज की जितनी भी रिवर्स थी, हिमालयाज ड्रेनेज सिस्टम में जहाँ हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक हिमालयाज रिवर्स, एक पेनिसुलर। तो ये आज आपकी हिमालयाज की पूरी रिवर कंप्लीट हो गई है। अब अगली रिवर्स आपके पेनिसुलर की वीडियोस मिल जाएगी इसे यूट्यूब चैनल में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, है ना। और इंडियन ज्योग्राफिक सीरीज चल रही है, मैप की भी सीरीज चल रही है, करंट अफेयर आपका वीकली चलने लगा है, आपका इस संडे से स्टार्ट हो रहा है वीकली करंट अफेयर। तो आप वीकली करंट अफेयर देख सकते हैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल में। और वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, खूब आगे बढ़ते